कल देखिएगा हमने डिस्कशन किया था, फिर से देखिए मार्केट ने काफ़ी अच्छी रिकवरी ली और इतनी अच्छी रिकवरी ली कि जितनी अच्छे तरीके से गिरा था उतनी अच्छी तरीके से रिकवर भी हो गया। तो इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ। इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू आपको प्रोवाइड भी की जा रही है, तो कल के लिए भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, चूँकि मुझे पता है कि अब जो लास्ट पर्टिकुलर जो 2 दिन बचे हुए हैं, जो थर्सडे का दिन बचा हुआ है और जो फ्राइडे का दिन बचा हुआ है, ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। बहुत ही सारे देखिएगा यहाँ पे की इवेंट्स हैं और सब कुछ डेटा ड्रिवन है, मतलब डेटा आने वाला है और वो डेटा ही प्रॉब्लम करने वाला है। आपको पता है डेटा के कारण ही कल मार्केट क्रैश हुआ था और आज भी देखिएगा जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, जो मार्केट में रिकवरी आई, वो भी डेटा की वजह से आई। तो कल का और परसों का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ इन्फॉर्मेशन 9 बजे से पहले आ जाएंगी मॉर्निंग में, कुछ इन्फॉर्मेशन 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद या रात में आएंगी, लेकिन इनका असर जरूर पड़ेगा। कल से परसों तक इनका असर जरूर पड़ेगा, तो इसके लिए टोटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। और चलिए बताते हैं। तो आपको पता है दलाल स्ट्रीट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती हैं, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस नहीं करते। आपको पता है ये कंटिन्यू चल ही रहा है, इसमें देखिएगा बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यूएस के नंबर्स। यूएस के नंबर ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यूएस में 1-2 नंबर नहीं आने वाले हैं। यूएस में कुछ ऐसा डेटा देखिए, इन्फ्लेशन के नंबर, वहाँ ऑलरेडी लोग परेशान हैं। आपको पता है कि यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन ही परेशान है, फेड परेशान है अपने नंबर्स को लेकर, चूंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता है नंबर्स कैसे आने वाले हैं, कितना खराब नंबर्स हो सकते हैं ये भी पता है। मतलब सब कुछ देखिएगा यहाँ पे डिस्कस है और आप समझ सकते हो ये जब नंबर आते हैं, मार्केट पे हिट होते हैं, तो उस समय मार्केट देखता नहीं है, तुरंत अपना रिएक्शन दे देता है। इवन किसी का जजमेंट देखने की भी कोशिश नहीं करता कि उसके बाद फेड क्या रिएक्ट करेगा। तो ये नंबर सबसे देखिएगा इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडेक्स विच एक्सक्लूड देखिएगा, जो एक्सक्लूड करता है फूड एंड एनर्जी, वो तो देखिएगा स्लोअर प्लेस से देखिएगा बढ़ता है, लेकिन जब फूड एंड एनर्जी को इंक्लूड किया जाता है तो इन्फ्लेशन देखिएगा नेक्स्ट टू लेवल की तरह से बढ़ता है। तो ये नंबर सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो कल जो है बहुत ही ज़्यादा देखिएगा की इवेंट है, बहुत ही ज़्यादा की इवेंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो पहले यूरोप से स्टार्टिंग करता हूँ। यूरोप ECB जनरल काउंसिल की मीटिंग है, यहाँ पे बहुत कुछ बड़े लेवल पे डिस्कस होने वाला है। अगर आप देखोगे बहुत कुछ बड़े लेवल पे डिस्कस होने वाला है। अब बात करते हैं अमेरिका। तो अमेरिका तो आपको पता ही है कि अमेरिका से जो नंबर आते हैं वो पूरी सिचुएशन को बदल के रख देते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट से वो नंबर आने वाले हैं जो इतने दिनों से आपको शांति बनाए हुए थे, मतलब इतने दिनों से उन पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा था। तो नंबर 1 की बात करते हैं, फेड अब जब आएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो फेड का स्ट्रेस टेस्ट है यहाँ पे। अब आप समझ लो कि फेड अपने स्ट्रेस टेस्ट के बाद देखिएगा कुछ भी बोल सकता है। और आपको पता है कि अभी जिस तरीके से अनसर्टेन सिचुएशन है इन्फ्लेशन को लेकर, तो फेड अच्छा नहीं बोल रहा। लास्ट फेड की मीटिंग हुई थी केविन वॉश की, मैंने कहा था मार्केट गिरेगा। केविन वॉश की मार्केट की मीटिंग के बाद ही तुरंत मार्केट गिर गया था, रात में पूरी तरीके से धराशायी हो गया था। तभी सुबह देखिएगा MOU की डील की साइन की अपडेट आ गई थी, तो मार्केट बच गया था हमारा। अब सेकेंड अपडेट है, आपको पता है GDP के नंबर्स। तो GDP के नंबर्स तो आपको पता ही है अमेरिका के इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये भी नंबर्स देखिएगा बड़ा टर्न अराउंड लेके आते हैं मार्केट के। अब सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है वो जॉबलेस क्लेम का डेटा। जॉबलेस क्लेम का डेटा पिछली बार थोड़ा घट के आ गया था, बढ़ के आ गया था, तो बेटर है। अगर ये डेटा घट कर आ गया तो वो चीज़ पूरे सिनारियो को बिगाड़ देगी। मतलब अगर ये डेटा उतनी तेज़ी से इम्पैक्ट पड़ेगा जैसे जॉब का डेटा का पड़ा था, अगर ये क्लेम्स देखिएगा कम हुए, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, जो कि रेट कट के प्रारूप के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, करेंसी छापने के लिए निगेटिव चीज़ है, और देखिएगा स्ट्रिक्ट पॉलिसी करने के लिए पॉजिटिव अपडेट है। तो वो अपने आप देखिएगा मार्केट सेट ऑफ कर लेगा अपने आप को। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पता है PCE का डेटा आना है। PCE डेटा आप कह सकते हो इन्फ्लेशन के नंबर आने हैं। तो इन्फ्लेशन के नंबर तो खुद फेड कह रहा है कि अच्छे नहीं आने वाले, अनसर्टेन है, बहुत ज़्यादा महंगाई है इकॉनमी में। तो ये नंबर भी देखिएगा बहुत बड़ा गेम चेंजर होंगे मार्केट के लिए, बहुत बड़े गेम चेंजर होंगे। और फिर जापान आ जाएगा, और जापान के CPI के नंबर आपको पता है कि जापान इतना परेशान है इन्फ्लेशन से, और वहाँ पे नंबर आएंगे 9 बजे के आसपास आएंगे, तो आप समझ सकते हो कि इम्पैक्ट कितना ज़्यादा पड़ेगा। तो ये जो नंबर्स हैं देखिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट कर रहे हैं इस समय मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने में, ये थोड़ा सा बच के रहिएगा। डेट लिख लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त के साथ,
थोड़ा प्रॉब्लम आने वाली है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, मार्केट ओवरबॉट है। राम राम।